हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आऊं यहाँ पे ATI Pro का 200 वाट और 150 वाट का एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों इस एम्पलीफायर में आपको इको, रिवर्ब, डिले, ब्लूटूथ, USB बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप इस पे स्पीकर, ड्राइवर यूनिट्स यानी आपके हॉर्न्स भी चला सकते हैं। बैटरी से भी वर्क करता है, यानी भरपूर होने वाला है भैया ये दो एम्पलीफायर है। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, दोनों को देखेंगे कैसे काम करते हैं, टेस्टिंग पे देखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो कि इको है वो सभी चैनल्स पे वर्क करेंगे, दो पे नहीं, तीन पे भी नहीं, सभी चैनल्स पे वर्क करेगा। तो ये जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ATI Pro का ATI 2000 प्लैटिनम यानी 200 वाट वाला ये मॉडल है। इसके अलावा एक जो छोटा मॉडल आता है वो आता है यहाँ पे 1500 प्लैटिनम। और बेसिकली अभी मैं यहाँ पे ऊपर वाले मॉडल के नहीं, सबसे हाईएस्ट मॉडल की आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। ATI Pro की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ATI प्लैटिनम सीरीज एम्पलीफायर है, PA एम्पलीफायर्स हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इको है, डिजिटल MP3 है, ब्लूटूथ भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि हम अंदर जाके चेक करेंगे कैसे वर्क करता है। तो चलिए अभी हम फटाफट से पहले देख लेते हैं साइड डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ATI 2000 प्लैटिनम मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ है। कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए मैं इसे फटाफट से जो अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पैकिंग खोलते के साथ यहाँ पे आपको एक ये ATI Pro का वेलकम कार्ड मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये एक रिमोट हो जाता है। ये रिमोट के साथ में पीछे आप देख सकते हैं ये RC एंटीना वाली जो है वो केबल आपको मिलेगी। तो ये बॉक्स पैकिंग अंदर मिलती है। अभी मैं आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ATI Pro की अगेन ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफी बल्कि सा ये बेसिकली लुक देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फीचर्स के साथ में आता है। तो अगर मैं माइक के इनपुट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक से लेके यहाँ पे आपके पास 6 इनपुट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें से 1 से लेके 4 तक तो दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे आपको सेपरेट दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5 और 6 इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस 5 वाले में ऑक्सिलरी है, यहाँ से आप स्विच सेलेक्ट करके माइक या फिर ऑक्सिलरी पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे वाले में यहाँ पे आपके पास ऑक्सिलरी प्लस USB का ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, यानी मल्टीमीडिया के ऑप्शन दे दिया जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सभी में इस बात का ध्यान रखा है कि आपको जो वो इको मिल रहा है, यानी सभी में आपको इको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 में मिलेगा। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक में ये इको का स्विच जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए जो है वो दे रखा है। तो डिले एंड रिवर्ब यानी रिपीट जो है वो ये दोनों के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये सभी में काम करेगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर बेस, ट्रेबल एंड मास्टर का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ड्राइवर यूनिट चलाना है तो आप उस साइड स्विच कर सकते हैं, और आपको बॉक्स स्पीकर्स चलाने तो यहाँ पे आप इस साइड कर सकते हैं। ये मल्टीमीडिया का जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ एंड यहाँ पे जो USB वाला फंक्शन है, और जैसे कि मैंने आपको रिमोट दिखाया तो वो सारा वर्क करेगा इसके अंदर। ओवरऑल यहाँ से पूरे इसके बटन्स हैं सेटिंग्स के। यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओवरलोड का इंडिकेटर हो जाता है ऑन, एंड यहाँ पे ये लेवल इंडिकेटर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हो जाता है ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन। ये है दोस्तों बेसिकली इसके हैंडल्स बार्स, और इसमें जो पेंट करा गया है बेसिकली वो रफ एंड टफ है, यानी पाउडर कोटेड पेंट करा जाता है। तो ये आपका लाइफ जो है इसकी काफी बनी रहेगी। ओवरऑल ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स। चलिए अभी जो कि बैक साइड है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटपुट की। तो यहाँ पे जो कि रेड वाला स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये है दोस्तों बेसिकली हॉर्न्स के लिए, जिसमें आपको कॉमन 70 और 100 वोल्ट दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है, ये ब्लैक वाली जिसपे लिखा गया है कॉमन 4 और 8 ओम्स, तो इस पे आप जो है स्पीकर रन कर पाएंगे। ATI Pro के अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आप इस एम्पलीफायर को इलेक्ट्रिसिटी यानी अपने घर की लाइट से नॉर्मली जो होती है उस लाइट से भी चला सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये जो स्ट्रिप दी गई है ये है 24 वोल्ट DC बैटरी के लिए। तो यहाँ पे ये बैटरी का भी आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनके जो कि प्लग की क्वालिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन सॉकेट में इजीली जो है वो आप इसको प्लग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको ये प्लग देखने को मिलता है। वायर की भी लेंथ अच्छी खासी इसके अंदर दी गई है। ये हो जाता है एंटीना के लिए आउटपुट, ये हो जाता है फ्यूज। और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये मैसिव सी हीट सिंक दी गई है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को जो है वो लगाया गया है।
तो जो भी हीट रहेगा वो बाहर से बाहर ही ठंडा भी होता रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लेस करा गया है। बात करता हूँ यहाँ पे इसके जो कि इनपुट्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आप इनपुट वाले सेक्शन में दे सकते हैं, जिसमें आपको ऑक्स 1 ऑक्स 2 लाइन इन एंड यहाँ पे प्री आउट लाइन आउट दोनों जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये है पूरा का पूरा इसका बैक साइड। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर मैंने ओपन कर लिया है और इस बारे में नहीं दोनों ही करे हैं, तो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी मालूम चल जाएगा कि हमारे 200 वाट वाले में क्या फ़र्क है और 150 वाले वाट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करा गया है ATI 200 यानी 2000 प्लेटिनम 200 वाट वाला है। ये बेसिकली ये पावर का ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, ये आउटपुट का ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ATI प्रो का ये 150 वाट का होता है, ये इनपुट यानी हमारा पावर का, ये हो जाता है आउटपुट का। अभी आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो आप देख लीजिए 200 वाट के हिसाब से जो है वो बनाया गया है और यहाँ पे ये वाला इसके हिसाब से बनाया गया है। तो ये और ये मैं आपको दोनों में फ़र्क जो है वो दोनों में दिख जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल ये है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट के, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसके जो मल्टीमीडिया वाला बोर्ड है वो ये हो जाता है। यहाँ पे ये पावर इंडिकेटर्स के लिए हो जाते हैं। ये आपका किसके लिए है, ये बेसिकली जो स्विचेज़ हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख हैं ये स्विच है स्पीकर एंड बॉक्स ड्राइवर यूनिट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। बाकी ये नीचे पीसीबी लगा रखी है, ये यहाँ पे वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक ये पीसीबी जो है वो माउंट करी गई है, सेफ्टी के लिए ये दिया गया है ताकि कुछ भी उससे लगे नहीं, धूल कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बचाने में रखता है। ये एक बोर्ड हो जाता है, इसको यहाँ पे जो है वो माउंट करा गया है हीट सिंक के साथ में। यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो दी जा रही है, ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं, सेम वही नोब्स हैं, ये पीसीबी आपको मेंशन करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। ये इंडिकेटर वाला हो जाता है, ये तो आपका उसी का ही सेम है जो कि मीडिया प्लेयर है, सेम एक्जैक्टली दिया गया है। और यहाँ पे ये पीसीबी को ये जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का फुल्का से देखो चेंज रहेगा अगर पावर वोल्टेज का चेंज है तो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस प्रकार से जो है वो इसके आउटपुट जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बेसिकली, जो कि मेन इनकी जान है वो यहाँ पे लगे हैं, इनमें ये बाहर को लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल ये है इसकी पूरे अंदर की फिनिशिंग। ये पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स हो जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है, 2 से या 3 से फ़र्क नहीं होता है, एक्चुअल में वैल्यू से मतलब होता है यहाँ पे पावर का, ठीक है ना। ये दोनों का डिफरेंस है दोस्तों। और ये है पूरा का पूरा इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। आई होप को ये पसंद आई होगी। चलिए और भी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग में बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें आते हैं दो मॉडल्स जो कि यहाँ पे था ये 2000 प्लैटिनम और 1500 प्लैटिनम। अब ये है 150 वाट का, ये है 200 वाट का। तो ये है 50 वाट का जो है वो डिफरेंस है। प्लस यहाँ पे अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंट नहीं है जमीन आसमान का। इसमें आपको जो है वो यानी हमारे 150 जो प्लैटिनम यानी 1500 बेसिकली जो प्लैटिनम है, इसमें आपको 5 माइक का इनपुट्स मिलेगा, रिपीट एंड डिले ये दोनों इको जो है वो इसमें भी मिलेगा। मल्टीमीडिया का फंक्शन जो है वो इसके अंदर भी आएगा। नीचे वाले में यानी 200 वाट वाले एम्पलीफायर में आपको इसके अंदर मिल जाएंगे 6 माइक्स के ऑप्शन, इसमें भी रिपीट एंड डिले जो है वो मिलेगा। बस 50 वाट का जो है वो फर्क आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ जमीन आसमान का जो है वो फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ एक्चुअली वही सेम है। हीट सिंक जो है वो देख सकते हैं, थोड़ा सा बस साइज में आपको फर्क मिल जाएगा। अगेन क्योंकि पावर भी डिपेंड करता है, पावर 50 वाट का में तो जाहिर सी बात है हीटिंग भी इशू जो है वो कम आएगा। और यहाँ पे उसके हिसाब से जो हीट सिंक जो है वो सिलेक्ट करके इसके पीछे जो वो लगाई गई है। बाकी फ्रंट से लुक की बात करूं तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वो ले सकते हैं। मल्टीमीडिया में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ, यानी दोनों को जो है वो चेक कर रहा हूँ पर्सनली। तो मल्टीमीडिया से लेके कोई भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है दोनों ही मॉडल में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी हम इस पे टेस्टिंग कैसे करने वाले हैं। तो मैं इसको आउटडोर में लगाता हूँ और इसका जो कि डिले यानी इको रिपीट जो दोनों आपको देखने को मिलता है, ये कैसे काम करता है, क्या है इसका क्वालिटी, और ब्लूटूथ का बेसिकली रेंज क्या है, ब्लूटूथ में जो है वो क्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बारीक से बारीक लेके जाता हूँ। तो चलिए अभी जो है वो टेस्टिंग आप देख लीजिए। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं टेस्टिंग, और यहाँ पे अभी मैंने पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करी है इसकी माइक्रोफोन से लेके इसकी बाकी सारी चीज़ें। अभी मैं समझा देता हूँ कि मैं अभी कौन सा मॉडल
मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। ये है दोस्तों वही 2000 प्लेटिनम 200 वाट वाला मॉडल है बेसिकली। यहाँ पे ये 150 वाट वाला रखा है। पावर में कोई भी मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला, तो इसलिए मैंने अभी ये लगा लिया है। बस यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ये स्विच दे सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है बस। और उसके अलावा एक माइक्रोफोन जो मैंने आपको बताया, एक माइक्रोफोन आपको कम मिलेगा और कोई डिफरेंस इसका मुझे नहीं मिला। यहाँ तक कि जो कि ब्लूटूथ पैनल है इसका, ब्लूटूथ जो लॉन्ग यानी कितना दूर तक जाता है, दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि वो कम दूरी तक है या ज़्यादा दूरी तक है, वो भी मैं आपको टेस्टिंग पर भी दिखाऊंगा। इसको मैंने कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे ये दो स्पीकर्स को, स्पीकर्स क्योंकि सीरीज़ में है तो यहाँ पे इस टाइप से जो कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है ना। अंदर के कनेक्शंस नॉर्मल नहीं है, वो अलग टाइप के कनेक्शंस करे हुए हैं। बाकी यहाँ पे ओवरऑल ये है पूरा का पूरा इसका लुक। और यहाँ से भी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सॉन्ग चलाते हैं, उसके बाद हम माइक्रोफोन की टेस्टिंग। With the knowledge of a horde of a land, never have a hard time to the finest. तो गाइस अभी टाइम आता है यहाँ पे माइक्रोफोन के साथ में टेस्टिंग है, तो माइक्रोफोन मेरे हाथ में है और यहाँ पे मैं इसके साथ में ये भी दिखाऊंगा कि इको इसका बेसिकली कैसे काम करता है। मेन पर्पस हमारा वही है और ये जो इको है वो सभी में काम करेगा, ऐसे नहीं है कि 1 2 में या 3 4 में ही काम करेगा, ये सभी में काम करेगा। तो चलिए अभी हम जो है वो सेकेंड चैनल को ले लेते हैं या फिर हम करते हैं, चलिए यहाँ डाल देते हैं। अभी मैं इसको माइक पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। माइक पे सिलेक्ट करने के बाद इको अभी ऑन है तो अभी इसे ऑफ रखते हैं। पहले मैं आपको सादा से सुना देता हूँ कि एक्चुअल में ये नॉर्मल पे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो ऑडियो आपको मिल पा रही है ये है अभी सिंपल सादी सोवर सी, ठीक है ना। हेलो चेक क्लियर है, कोई भी हमिंग आप नहीं सुन सकते। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ एक बारी, जब आप ध्यान से सुनिए कि इसमें कोई भी हमिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये है इसका पूरा का पूरा एम्पलीफायर का जो क्वालिटी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ इको, तो उसके लिए हमें ये स्विच दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्विच दबाया हमने, हेलो चेक। अभी ये बिल्कुल सादा है, सादा मतलब मैंने दोनों ही जो वॉल्यूम्स है रिपीट एंड डिले के ये बंद कर दिए हैं। अभी चलिए इनको हल्का हल्का बढ़ा के उनके बाद देखते हैं कि इनमें क्या क्या फर्क आता है। तो यहाँ से हल्का सा मैंने यहाँ पे बढ़ाया, तो ये अभी आप सुन सकते हैं, हेलो चेक। अभी मैं इसके अंदर हल्का सा डिले कम करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं डिले यानी इसका जो रिपीट का टाइम है, यानी जो डिले का टाइम है कि आपने बोला वो कितनी देर तक डिले हो रहा है, तो वो ये कम करता है। रिपीट का मतलब है कि आपकी आवाज़ जो है वो कितनी बार रिपीट होनी है। अभी मैं इसको और हल्का से कम कर दूंगा, इसको ज़्यादा कर दूंगा, तो जो डिले टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिपीट आपका कम हो जाएगा। हेलो देख सकते हैं, मतलब जो मेरी आवाज़ है वो बार बार बोलना बंद हुई है, डिले लेकिन यानी दूर तक
आप जैसे चिल्लाते हैं एक हॉल में तो दूर तक आवाज़ आती है, लेकिन रिपीट नहीं होगी। रिपीट कब होगी? जब आप दूर तक चिल्लाते हो, सामने पहाड़ और रिपीट होकर आवाज़ आपके पास आए, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे रिपीट। तो रिपीट को भी बढ़ा देंगे और डिले को अगर कम कर देंगे तो डिले जो है वो कम हो जाएगा, उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी, लेकिन रिपीट ज़्यादा हो जाएगा। हेलो हेलो, देखा आपने, ये होता है रिपीट एंड डिलो में ये फ़र्क थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। और ये है इसका पूरा का पूरा जो माइक का क्वालिटी है, और इस पे सारी फंक्शंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी पे भी आप, यहाँ पे भी तो मैंने इस पे सुना है ना, मैं आपको एक पे और चला के दिखा देता हूँ। चलिए फर्स्ट वाले पे जो है वो एक को हम चला के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया, ऑन करते हैं। हेलो, सॉरी, हेलो 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 हेलो, ठीक है, ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसमें भी आपको जो है वो ऑडियो मिल पा रही है। हेलो, चेक, ऑफ कर देता हूँ। ये है पूरा का पूरा इसका क्वालिटी। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये टेस्टिंग जो है वो समझ में आया होगी। डिटेल वाइज कोशिश कराया मैंने आपको बताने की। चलिए भी और भी जानकारी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग? मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद है। कैसा करा दोस्तों इसने परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस को लेके, अभी तक मैंने जितने भी छोटे मॉडल्स को यहाँ पे रिव्यू करा है अपने इस चैनल पे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कि लुक है और जिस हिसाब से इसको बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी एम्पलीफायर से। वो कैसे अलग है वो मैं आपको 2-4 पॉइंट जो बता देता हूँ। सबसे पहला जो कि पॉइंट मुझे यहाँ पे बड़ा देखने को मिला वो ये है कि इसके अंदर जो कि डिले एंड रिपीट है वो आपको सभी चैनल्स के अंदर मिलता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 में आपको स्विच दे दिया तो आप उसमें ऑन कर लीजिए और उस पर ही चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सभी में जो है वो आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक पहला पॉइंट जो है वो आप मुझे देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे कि इसका जो कि परफॉर्मेंस है, बेसिकली आप कह लीजिए कि बाकी जो इंडियन मार्केट्स के एम्पलीफायर आप देखते हैं, जनरल जो होते हैं बेसिकली मार्केट में जो मिलते हैं, वहाँ पे होता क्या है कि अंदर आपको कुछ और लगा के दिया जाता है और बाहर कुछ और लिख दिया जाता है। 150 वाट को कोई वहाँ पे 200 वाट बता देगा और 100 वाट को कोई वहाँ पे 150 वाट बता देगा। तो ये चलता है जर्नल जो मार्केट के एम्पलीफायर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों रहती है बात परचेसिंग की, कहाँ से अवेलेबल होगा, तो ये नंबर आपको शो होगा, ETA Pro का कस्टमर केयर नंबर। आप अपने नियरेस्ट डीलर से जाके जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी यहाँ से जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।